था। आरसीएफ पुलिस ने आरोपी मस्तान शेख को गिरफ्तार। There is a big gap. नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में और कोई नहीं, द लेजेंड मिस्टर अभय गोवेकर सर। सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो वंस अगेन। लेकिन आज एक थोड़ी सी अच्छी बात और राहत की बात इसलिए है कि आज 1 मई है, यानी आज छुट्टी का दिवस है आईपीएल के लिए भी और महाराष्ट्र के उन मजदूरों के लिए, खास करके विशेष करके आज 1 मई का दिवस घोषित किया जाता है, जहां पे उन्हें सम्मान दिया जाता है। आज के दिन वो छुट्टी मनाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईपीएल में भी आज का दिन छुट्टी का ही रहा, यानी आज कोई मैच नहीं खेला जा रहा है आईपीएल में। लेकिन बावजूद इसके क्रिकेट, जिसे हम धन के नाम से जानते हैं, एक रिलीजन के नाम से जानते हैं, इस क्रिकेट में न जाने कितने बदलाव आए हैं। टेस्ट मैच, फिर वनडे मैचेस, फिर T20, यानी इन तमाम बदलाव के बीच में आज क्रिकेट को, हम असल क्रिकेट को खोजने की यहां पे कोशिश करेंगे। There is a big gap. तो क्रिकेट के नए स्तंभ, जी हां, ये आज विशेष कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं अपने तमाम देशवासियों के लिए। और क्रिकेट के नए स्तंभ की अगर बात की जाए, इसकी जो नींव है, इसकी जो गहराई है, इसका जो इन्वेंशन है, जिसे द फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, टेस्ट मैच। जी हां, टेस्ट मैच से इंडियन क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सालों दर साल जो नींव थी, जो फाउंडेशन था, जो जान थी क्रिकेट की, दैट वाज टेस्ट मैच। टेस्ट मैच, उसके बाद में वनडे, उसके बाद में 2020, लेकिन नॉट टू फॉरगेट अबाउट द टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं ये था सर कि लोगों में एक पैशन था, देश के लिए खेलने की एक चाह थी, एक जज्बा था। आज लगता है आपको उसके अंदर थोड़ा सा गैप आ गया? थोड़ा सा नहीं, काफी गैप है प्रशांत जी, काफी गैप है। जब भी क्रिकेट पहले जो खेला गया, पहले यानी ये 30s के जो एराना था, वो क्रिकेट अलग, और डे बाय डे आज 2014 तक क्रिकेट में बहुत यानी डेवलपमेंट्स है, फिर रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और यूनिफॉर्म है, सभी में ये जो तीनों प्रकार आपने बोले, ये तीनों प्रकार में जो है ये डेवलपमेंट भी है, इन्वेंशन भी, सभी हो गया है। पहले जो टेस्ट, आफ्टर ऑल जहाँ जिसको बोलते हैं टेस्ट, वो रियली टेस्ट है। अब बहुत खेलने के बाद में द वे यू आर अपियरिंग फॉर एग्जाम, वैसे ही एग्जाम है। अगर आप उसी मुताबिक अगर होंगे, तभी आपका जो कॉइन है वो दोनों बाजू से बजेगा। अगर नहीं बजा तो बस ठीक है। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब ये है कि टेस्ट क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल, जो 5 दिन का क्रिकेट, वही क्रिकेट है और वही आत्मा है। अगर वो आत्मा है तो मैं चाहूंगा सर आपको कि एनी ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ योर ओन टाइम? बहुत वेरी क्लोज टू योर हार्ट, कोई एक चीज अगर आप हमारे दर्शकों के साथ में इस वक्त शेयर करें अबाउट द टेस्ट मैचेस। हाँ, क्यों, मैं सभी जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जो है, सबसे ज्यादा एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं वेस्ट इंडीज को ज्यादा ये करता हूं। अभी वेस्ट इंडीज की जो मैच हमारे स्कूल के दिनों में, स्कूल को बंक करके, समझे कि नहीं, वो माहौल 66 में जब गैरी सोबर्स, ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम के ऊपर की जो मैच है, जो मैच 5 दिन की मैच, ये लास्ट डे जो था वो संडे, गैरी सोबर्स और क्लाइव लॉयड की पहली मैच, टेस्ट क्रिकेट की पहली मैच, उसने पहले इनिंग में, पहले और दोनों इनिंग में 78 और 82 नॉट आउट कर किए, और उसके बाद वो गए डर्बी देखने के लिए महालक्ष्मी रेस कोर्स। राइट, सच अ वंडरफुल मेमोरी, सच अ वंडरफुल मेमोरी। हाँ, उसके बाद जो हमारे एएम मामसा करके जो अंपायर थे,
एएम अंपायर मामसा ने हमारे आज स्वर्गवासी जो बुद्धि कुंदरन थे उनको आउट दिया और लेग स्लिप में गैरी सोबर्स ने खुद ही कैच लिया था और जब अपील की गई तभी मामसा साहब ने आउट दे दिया। यानी आउट देने के बावजूद फिर जो लॉ के मुताबिक गैरी सोबर्स बीइंग अ कैप्टन वो जो अपील था वो विड्रॉ किया और फिर से उनको बल्लेबाजी की अनुमति दी। क्या बात? अगर वो मैच में फिर 70 कुछ बुद्धि ने किए, अगर वो नहीं होते तो फिर चलिए सम लवली मेमोरीज फ्रॉम मिस्टर गोयकर यार। लेकिन सीधे ऐसे बहुत है प्रशांत जी, चलिए बहुत है, लेकिन टेस्ट मैच से जुड़े इस वक्त सर हमारे साथ में अपने स्पोर्ट्स के संवाददाता यहाँ पर जुड़ रहे हैं सैयद परवेज जी। सैयद परवेज जी, आपका भी स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्रिकेट को आपने काफी करीब से देखा भी है और मेरे ख्याल से जो तवज्जो रहा है हिंदुस्तान की क्रिकेट का, हिंदुस्तान की आवाम का, तो यहाँ पे क्रिकेट को जो एक प्रावधान है, सबसे पहले ये कहा जाता है जो क्रिकेट का भीष्म पितामह है वो है टेस्ट मैच। 5 दिन कंसिस्टेंसी, एक स्टेबिलिटी होती है, एक माइंड सेट करना पड़ता है, कड़ी धूप में शिद्दत करनी पड़ती है, फील्डिंग करनी पड़ती है, बॉलिंग बैटिंग करनी पड़ती है, एक परफॉर्मेंस वाइज आपको सेलेक्ट किया जाता है। लगता है कि आज उस लेवल के क्रिकेट, उस लेवल की मेंटालिटी, या फिर जो हमने गावस्कर या वेंसरकर या फिर जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों में देखी एक स्टेबिलिटी, क्या वो आज के युवा पीढ़ी में आप वो देख पा रहे हैं या नहीं? देखिए, जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि ये किसी टेस्ट की बात हो रही है। ये जो टेस्ट होता है ये उन प्लेयर्स का टेस्ट होता है, टीम का पूरा टेस्ट होता है कि आपके पास कितना स्टैमिना है कि आप मैदान पर रह सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आप कड़ी धूप में पिच पर खड़े रहें या ग्राउंड पर फील्डिंग करें, कितना समय आप देते हैं। 5 दिन का हालांकि ये टेस्ट मैच होता है और 5 दिन आपको पिच पर रहना है। बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी हैं दुनिया में जिन्होंने अब तक जो है कि ये मकाम हासिल किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय ग्राउंड पर रहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ब्रायन लारा की बात करते हैं, जो कि टेस्ट मैच में अब तक जो है कि उन्होंने 400 रनों का आंकड़ा, 400 रन उन्होंने अब तक टेस्ट मैच में बनाए। तो आप प्रशांत जी इस बात से अंदाजा लगाइए कि आखिर कितना समय लारा ने ग्राउंड पर, पिच पर दिया है। और भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन हैं, भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग है जिन्होंने 319 रन बनाए हैं, 309 रन बनाए हैं। तो काफी समय आपको देना होता है। अपना टेस्ट एक ऐसा क्रिकेट है, एक ऐसा गेम है, आप वहां पर आकर आप पिच की स्टडी कर सकते हैं, बॉलर को समझ सकते हैं, अपना समय लेकर खेल सकते हैं। कोई आपको जो है कि हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं होती है इनिशियल स्टेजेस पर। लेकिन आज उस कंपैरिजन में अगर आज बात करते हैं तो आज भी टेस्ट मैचेस होते हैं, लेकिन जो मजा, जो अभय सर ने जो एंजॉयमेंट लिया है उस समय का टेस्ट मैचेस में, वो एंजॉयमेंट शायद आज हमारी जैसी पीढ़ी नहीं ले सकती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले सकती। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। यहाँ पर दूसरे आज तो है, हेलमेट से लेके सब जगह प्रोटेक्शन है। बिल्कुल उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था। अभी देखिए नबाबा पटौड़ी जो थे, इंडिया के कैप्टन थे, एक आंख से अगर वो इंसान, महान खिलाड़ी, दिल्ली 203 रन करता है एक आंख से। जब इंडिया की बारी लड़बड़ाई एडलेड में 25 के ऊपर 5 विकेट्स, जब चंदू बोर्डे जी थे, समझिए कि नहीं, उन्होंने बाद में लास्ट में सभी करके वहां भी अच्छे रन करना वगैरह, ये आसान बात नहीं है। अभी एक आंख से समझो, 2 आंख से तो ठीक है, हर एक 100, 200, 300 करता है, मगर पटौड़ी जैसे ने एक आंख से, वो है इंग्लैंड के कॉलिन मिलबर्न है। और वो भी अटैक कैसे था, आज जैसे अटैक नहीं, वो तो अटैक यानी बंदूक की गोली। वेस्ट इंडीज में वगैरह जो ऑडियंस आता है वो तो जोर से चिल्लाता है, स्मेल द बेल्ट, अरे स्मेल द लेदर करके, यानी ये बैट्समैन को जरा बॉल की जो है वो सुगंध आने दो, ऐसे चिल्लाते हैं ना, देखिए। और वो अटैक और ये आज का अटैक है, नहीं ऐसे नहीं, मगर बहुत फर्क है, बहुत। हॉल और ग्रिफिथ का जो एक्शन था लास्ट राइड ऑफ रनअप, उससे ऊपर ही समझता है बहुत से यानी थरका ऐसे एक्शन थे। बिल्कुल 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 दुरुस्त कहा आपने। हालांकि अगर हम टेस्ट मैच की बात किया करें यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से सुबह से रात हो जाएगी, लेकिन विषय खत्म नहीं होगा।
ऐसे नायाब चीजें, ऐसे नायाब खिलाड़ी, ऐसे महानतम खिलाड़ी हिंदुस्तान में जो प्रोड्यूस हुए वर्ल्ड वाइड में, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द कंट्रीज हैव द इक्वल कंट्रीब्यूशन। लेकिन हम हिंदुस्तान की यहाँ पे बात करेंगे तो एक बेहतर कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की तमाम वो लेजेंड क्रिकेटर्स है जिन्होंने अपना योगदान दिया है। फिलहाल अगर टेस्ट मैच से बढ़कर अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाए सर, यहाँ पर नहीं एक ये इसके अंदर एक पॉइंट जो है, प्लीज सर, परवेज ने तो सिर्फ स्टैमिना बताया, पर इसके अंदर जो है ना ये मोटर डेवलपमेंट का रोल होता है। जी, जी, जी। सिर्फ स्टैमिना होके क्या फायदा? अगर स्टैमिना वगैरह होंगे तो हम दारा सिंह को वगैरह इंडिया के फास्ट बॉलर बनाते। उसके साथ में जो है ये टेक्निक एंड द टैक्टिक्स ऑफ द गेम, इसका रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति और बुद्धि का ये कॉम्बिनेशन है। और दूसरा क्या, अभी तो क्या है, अभी फिलहाल, पहले भी माइंड गेम था, अभी आज तो है ये प्रैक्टिकल माइंड गेम हो गया। वी आर कमिंग टू इट क्योंकि आज जो क्रिकेट ने जो करवट बदली है, टेस्ट मैच के बाद में क्रिकेट ने जो करवट बदली थी वो है वनडे की तरफ। पहले 60 ओवर्स के मैच हुआ करते थे सर, उसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन करके टू मेक इट लिटिल बिट मोर कमर्शियल एंड प्रोफेशनली उसे 50 ओवर्स के मैच में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रशांत जी आप कह रहे हैं बराबर है, मगर 60 ओवर्स है, दिस इज ओनली मेंट फॉर इंग्लैंड। यस, इंग्लैंड से वो तो ये जन्म तो हो गया कैरी पैकर से, बिल्कुल, समझे कि नहीं? यानी कहने बाद में आ गया ये नाइट क्रिकेट, वो जो 9 चैनल का जो क्यों पूरा जो चैनल था उन्हीं कैरी पैकर के पास था। बाद में रंगी बेरंगी कपड़े आ गए, ये आ गए, और ये मॉडर्न क्रिकेट का जो पूरा सीन था वही कैरी पैकर ने बदल दिया। सो कैरी पैकर इज द पर्सन हु गॉड ऑफ वनडे इंटरनेशनल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पहले क्रिकेटर जो थे, अभी हम लोग का ये देखिए, शयनयान 2 टायर और 3 टायर में हम लोग जाने वाले आज नहीं, उसी के भी ये है, उसका जो है सुनील गावस्कर जैसे इनिशिएटिव लेके आज हर एक क्रिकेटर जो है, अपार्ट फ्रॉम दी होटल में जो है, होटल में कैसे रहते थे, आज क्रिकेटर 5 स्टार में रहता है, सूट बूट में दिखता है, मानधन उसको कितना अच्छा बढ़िया है, लाखों में है, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, यानी सभी को अच्छा खासा मिलता है। यानी क्रिकेट, यानी इसीलिए जो प्रोफेशनल क्रिकेट आज की अगर माँ बाप अगर सोचते होंगे तो ये राइट ये है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रोफेशनल क्रिकेट का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन यहाँ पर परवेज आपसे भी इनपुट्स लेना चाहेंगे। यहाँ पर वनडे फॉर्मेट में जिस प्रकार से एक लोगों ने सर चढ़कर इसे एक्सेप्ट भी किया, बिकॉज इट वाज एन इंटरेस्टिंग गेम। एक दिन में 8 घंटे में परवेज मैच खलास हो जाती थी, यानी सुबह से लेकर शाम तक का आपके रिजल्ट्स आ जाते थे 50 ओवर्स के। सो लोगों ने वो चार्म, वो दिन भी काफ़ी खूबसूरती से एंजॉय किया है। क्या कुछ बदलाव था उस वनडे मैच में जो लोगों को इतने करीब लेके जाता था परवेज? प्रशांत जी, ऐसा है कि जो टेस्ट मैच होता है उसका रिजल्ट आते आते जो कि 5 दिन का एक खेल होता है, और बहु लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी क्रिकेट फैंस हैं जो पूरा 5 दिन जाकर जो कि मैच देखते हैं, चाहे वो टीवी पे देखें या स्टेडियम में देखें। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे मॉडर्न ज़माने में हम आते गए, उस वक्त जो कि क्रिकेट में जिस तरह दुनिया में तकनीकी डेवलपमेंट की गई, उस तरह हर चीज़ में जिस तरह से प्रगति की गई, उस तरह क्रिकेट में भी डेवलपमेंट आया। वनडेज का जो कि वनडे एक दिवसीय मैच शुरू किए गए, ओवर्स, लिमिटेड ओवर्स के मैच शुरू किए गए। इसके चलते जो लोगों में जो एक क्रेज़ है क्रिकेट को लेकर, कहीं ना कहीं जो बोर्ड हैं, जो आईसीसी है या और भी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं दुनिया के, इन्होंने विश्व भर के बोर्ड ने एक ऐसा फैसला लिया है कि लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन पहुंचाए खेल के रूप में। तो उस फैक्टर को देखते हुए जो कि एक दिवसीय मैच की शुरुआत की गई, जहां पर जो कि सुबह मैच शुरू होता है और शाम में खत्म हो जाता है। जो तो लोगों का जो एंटरटेनमेंट है, जो मनोरंजन वो चाहते हैं खेल के रूप में, वो उन्हें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर गोयकर सर मैं आपसे अगर पूछूं, यहाँ पे जिस प्रकार से परवेज जो कह रहे हैं, अगर इन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो वनडे भी मैचेस खेले जा रहे थे, उसको एक्सेप्ट भी किया गया था, बट एक थोड़ा सा जो टर्न आया था आफ्टर टेस्ट मैचेस एंड ऑल, Was it comfort with the players itself, और सिर्फ उनके ऊपर थोपा गया इसीलिए they have to do it?
नहीं, ये और they were wholeheartedly they surrendered it to one day cricket. whatever you say is absolutely correct. जी। क्या हो गया, जैसे परवेज ने बोला जी। कि वन डे का जन्म होने का कारण इम्पोर्टेंट जो है वो 5 दिन पूरा दिन देखने के बाद में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो नेशन जो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करेंगे तो उसके अगर रिजल्ट नहीं आया इतने पैसे दे के वगैरह और इतना टाइम समय देने के बाद में अगर रिजल्ट में वो उसका परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर ये टेस्ट मैच काय का टेस्ट मैच बीच में तो बोरिंग भी होता है। मगर रिप्रेजेंट आप अगर एक खिलाड़ी रिप्रेजेंट करता है कंट्री को तो फिर सिचुएशन के मुताबिक तो पब्लिक के लिए थोड़ी खेलेगा। मगर ये जो कैरी पैकर जी ने किया ये सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड किया। इंग्लैंड में 60 ओवर्स थे तो हमारे यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड बाद में प्लेयर्सों ने एक्सेप्ट भी किया, क्यों, और बाद में एडजस्ट भी किया। प्रशांत जी आप हो क्रिकेट तो खेलते हो, ऑब्जर्व करते हो, सब सुनील गावस्कर को भी 30 और 35 रन पूरा 60 ओवर्स में करना पड़ा ना। बिल्कुल वो हम लोग तो भूले नहीं है। वो सिचुएशन कैसे भी हो, हंसने के हो, कुछ भी हो, मगर वो भी तो है। लेकिन सुबह से शाम तक का खड़े भी रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ह्यूमिडिटी यू हैव टू, इसीलिए तो है ना फॉर्म जो है ये जो है वो टेम्पररी रहता है और क्लास जो है वो परमानेंट रहता है। गावस्कर अगर आपके पास एनी लवली मेमोरीज अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड कप 1983 when India won the World Cup, कपिल देव कैप्टनसी के अंदर जो तमाम लेजेंड्स दे एंजॉयड इट। देखिए ना जो मैच हुई, समझे कि नहीं, 25 के ऊपर 5, ये फिर से वही स्टोरी जब कपिल ने 175 किए, किसके ध्यान में था कि ये होने वाला है। दूसरे आंसर नॉट टू फॉरगेट द वेस्ट इंडीज का थर्ड टर्म था, यानी हैट्रिक होती थी अगर 83 का वर्ल्ड कप अगर वेस्ट इंडीज जीतती। पर जो उसने जो यही तो होता है ना, महान खिलाड़ी कभी होता है उसके जब गुण होते हैं और गुण राइट टाइम के ऊपर जब क्लिक होता है तभी होता है। बिल्कुल उसको कलेजा भी है। भले हमारे मोदी जी बोलते 56 इंच का सीना चाहिए, पर क्रिकेट में जो 56 से भी ज्यादा लगता है। क्यों, एक पॉलिटिकल ये अलग है, यहाँ बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग और बाद में सबको संभाल के करना सिचुएशन के तरफ। बिल्कुल। और अगर इनके पास फौज होती है, इनके पास फौज नहीं है, इनके पास सिर्फ दिमाग और वो जो डिसीजंस लेने होते हैं वो टाइम टू टाइम लेने होते हैं। बिल्कुल। अभी प्लानिंग बिनिंग आ गया, पहले तो जो सिचुएशन के मुताबिक था पहले जमाने में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर सिचुएशन के मुताबिक की सर ने अगर यहाँ पे बात की है तो टेस्ट मैच वनडे एज इट इज सेम, जितनी भी बातें करें कम है। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि तीनों, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो या फिर T20 हो, क्रिकेट ने किस तरह अपने वक्त पर करवट ली है। मेन उद्देश्य हमारा आप तमाम दर्शकों को बताना ये है। और अगर वनडे से अगर थोड़ा आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर अगर हम T20 की बात की जाए तो T20 की भी यहाँ पे सर अगर बात की जाए तो फर्स्ट मैच या फर्स्ट सीजन ऑफ IPL was bought by Mr. ललित मोदी। ये कॉन्सेप्ट ही उन्हीं का था बेसिकली, बट ही इज नोवेयर नाउ इन द पिक्चर। क्या कुछ समझा जाए कि इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में पैशन नहीं नजर आ रहा है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मनी, एंटरटेनमेंट एंड फन, ये तीन चीज सबसे ज्यादा फोकस हो रही है इसके ऊपर। तो डू यू ऑब्जर्व एनी पैशन इनटू दिस? नहीं, ये क्या है, क्रिकेट का डेवलपमेंट है जी। और देखिए हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो 9 नेशंस की कोई भी टीम लो, न्यूजीलैंड लो, कोई भी लो, जिनके पास अच्छे प्लेयर जो है वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं, वो खेल सकते हैं। यू हैव टू एडजस्ट। जो एडजस्ट कर पाता है वो हो सकता है, वो सफल हो सकता है। लेकिन एडजस्टमेंट की यहाँ पे बात आ गई। अगर मैं परवेश जी अगर आपसे पूछूं ये बात कि इतना जिस प्रकार से IPL सीजन 7 अभी शुरू है और हम उसी को दिखा भी रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे IPL का जो फॉर्मेट है बिल्कुल कंट्रास्ट है कंपेयर टू टेस्ट मैच एंड वनडे। विद इन 4 आवर्स पीरियड यू गेट अ रिजल्ट। तो ये वक्त का तकाजा है या क्या है, बताइए। प्रशांत जी, इस जो सवाल है आपका, इस पर जो है कि मैं कुछ हटके जो है कि एक दूसरा उदाहरण लेकर भी मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। अगर हम बात करते हैं दिलीप कुमार के फिल्म की 1945 में या 1943 में जो उनकी फिल्म आई थी, वहीं पर अगर आज हम बात करते हैं 2014 की, जहां पर अलग अलग नए नए हीरोज हैं, तो उस वक्त की जो फिल्म बनती थी और आज की जो फिल्म बनती है उसमें आप कितना फर्क है। उस समय के गाने आप सुनते हैं और आज के अगर आप गाने सुनते हैं तो उसमें कितना फर्क दिखता है।
लोग आज भी उन गानों को सुनना प्रेफर करते हैं, जबकि आज के जो गाने हैं उसे 1-2 दिन में सुनकर छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह 2008 में जब आईपीएल को इंट्रोड्यूस किया गया, ललित मोदी ने इसको लॉन्च किया है। ये एक तरीके से जो यूथ जो रुका हुआ है, स्टॉक में जो पड़ा हुआ है बोर्ड के पास, या फिर इंडिया में जो यूथ अपना टैलेंट दिखाने के लिए बेकरार है, जिसको जो है कि चुना नहीं जाता है या फिर उसे मौका नहीं मिलता है, तो ये एक माध्यम है कि वो इसके जरिए अपना टैलेंट दिखा सकता है। और आईपीएल के जरिए कितने खिलाड़ियों को जो है कि मौका भी मिला है। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले मौके नहीं मिलते थे। इससे पहले हमारे पास रणजी ट्रॉफीज हैं, दुलीप ट्रॉफीज हैं, विजय हजारे ट्रॉफीज हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट से गेम होते हैं। लेकिन ये आईपीएल का जो एक तरीके से जो है कि हम कह सकते हैं ग्लैमर कह सकते हैं इसे, पूरा जो है कि फिल्मी तड़का, और अलग अलग जो है कि लोग उद्योगपति इससे जुड़े हुए, तो एक तरीके से एक अलग पागलपन, एक अलग क्रेज लोगों में भरना चाहते थे क्रिकेट को लेके, जो कि पूरी हद तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि ये 7वां सीजन है, 7वां साल है, तो पूरी तरह हद तक वो कामयाब हो चुका है प्रशांत जी। लेकिन यहाँ पे सर अगर बात की जाए, डू यू एग्री, यू हैव सीन क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, यू आर अ मास्टर, यू आर अ लेजेंड। 3 फॉर्मेट में जो क्रिकेट की जो पड़ाव आए है, टेस्ट मैच, वनडे एंड 2020, ये वक्त का तकाजा है या जनरेशन गैप है या फिर वे ऑफ विजन है? जो आपने जो तीनों फैक्टर्स बोले, वो तीनों फैक्टर्स जो है ये इसको लागू होते हैं जी। एक तो पहले टेस्ट, अभी भी टेस्ट है, मगर पहले का नो बॉल, आज का नो बॉल, पहले बैकफुट का नो बॉल, आज का नो बॉल यानी नो बॉल, मगर जो है वो अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग एंड ऑल वो चेंज होते गया। पहले जो था वो था, मगर आज जो है वो डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि आज की क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म आ गया है। बिल्कुल। पहले जिन्होंने पेस बॉलिंग फेस की है, नरी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, जो इंजरी हुई, हेड की इंजरी वगैरह, वो ऐसे भी बैट्समैन है, अगर वर्ल्ड में नामचीन बैट्समैन, अगर हेलमेट पहनते तो आउट भी नहीं होते टेस्ट में। बिल्कुल। ऐसे महान, अभी जैसे परवेज ने बोला, परवेज ने थोड़ा रिकॉर्ड को थोड़ा हाथ लगा देते तो 365 गैरी सोबर्स, 363 जैक हॉप्स वगैरह जो है, ये 360 वो भी था जमाना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पेंटेंगुलर, कॉन्टेंगुलर वगैरह थे, मुश्ताक अली वगैरह जो है वो एज 65 प्लस तब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। बिल्कुल। तभी तो क्या ये जिम ये वगैरह ये सब, आज का लिपस्टिक पाउडर वगैरह नहीं था है कि नहीं? आज हम लोग फिटनेस ये वो बहुत क्या बातें करते हैं। आज के क्रिकेट में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है। वी आर थैंकफुल। आप ये नहीं भूलना चाहिए कि मिस्टर दालमिया का भी हाथ है। वी कैन नॉट इग्नोर दैट। कैरी पैकर भी है वैसे। आज जो है फिनेंशियल स्टेटस हर एक प्लेयर की ये बहुत बढ़िया हो गई है। उसका जीवन क्रम जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो गया है, चाहे वो कितना भी गरीब हो। एक क्रिकेट ये भगवान है, जिन्होंने जो क्रिकेटर ने भगवान मान के जो प्रार्थना की है, प्रेयर्स किया है, जो मेहनत की है, उसका फल जो है ये आज के क्रिकेट में उनको दिख रहा है, मिल रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। फॉर्मेट जो है आप बोलते हैं वो फॉर्मेट अलग है। 120 बॉल का क्रिकेट है, पिकनिक है, मगर क्या है ये जो सीजन जो आप अगर ख्याल से आराम से देखिए तो ये सीजन है जहां शाम के मैचेस होते हैं। बिल्कुल। पप्पा नहीं तो मम्मी से तो काम चल जाता है, तो बाल बच्चे लोग जो है बराबर है। बिल्कुल बराबर है। चाहे वो मम्मी गाती रहेगी, मम्मी ने चाय को बुलाया है, चाय को बुलावा देके सबको लेके जाती है मैच को। जो दूसरी बात ये है 120 का ये 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में ये सब मामला पूरा होता है। हंसते खेलते पैसा दे आते हैं, मौज मौजा, एक पिकनिक का दिन है। असल में पूछना जाएंगे तो रणतुंगा, बिल्कुल रणतुंगा जैसे क्रिकेटर जो है वो बहुत अच्छा इसके ऊपर प्रबंध दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है। लेकिन फिलहाल मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। सर पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल मेमोरीज विद अस, स्पेशली अबाउट टेस्ट मैच, वनडे एंड T20, एंड सेम विथ यू परवेज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम अपने तमाम दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि भले ही क्रिकेट के फॉर्मेट में बदलाव आया है, लेकिन इस फॉर्मेट को अगर हम निजी जिंदगी में ले
मेरा उदाहरण देने का मतलब ये है क्योंकि क्रिकेट किसी धर्म या किसी रिलीजन से आज हिंदुस्तान में कम नहीं है, वाकई इसकी पूजा की जाती है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ से अगर इसको उदाहरण के तौर पे इस फॉर्मेट को अगर हम श्रेणी में आके, तो ऑलवेज टेस्ट मैच विल बी द फादर, और उसके बाद अगर वनडे की आती है तो वनडे बेटे की भूमिका निभाता है, और जहां तक का अगर T20 की बात आती है तो ये पोते का फर्ज निभाता है। बेशक हमारी निजी जिंदगी में भी और क्रिकेट में भी ये बदलाव है और वो हमेशा रहेंगे, लेकिन पिता हमेशा पिता होता है, विच इज द टेस्ट मैच। खैर, जनरेशन गैप्स है, आज की डिमांड है T20, लेकिन उस वक्त की डिमांड थी टेस्ट मैचेस, वनडे। लेकिन आज क्रिकेट चाहे किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने आए, आप उसे जरूर पसंद करते हैं, और उम्मीद है आपको हमारा ये शो भी काफी पसंद आया होगा। कल इसी वक्त 7:30 बजे ठीक हम 21वीं मैच लेके हाजिर होंगे IPL सीजन 7 की इस विशेष पेशकश में। बस इतना ही, हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। There is a big gap. There is a big gap.